रवि एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो सूरजमुखी और सरसों के खेतों से घिरा हुआ था। गांव वाले उसे पागल कहते थे। वो उसे पागल इसलिए कहते थे क्योंकि रवि पेड़ों से बातें करता था और तितलियों पर ऐसे हंसता था जैसे वो उसे कोई राज की बात बता रही हो। रवि को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो गांव के चौक में बैठने वाले बुड्ढों की बजाय चहचहाते पंछियों और उछलती कूदती गिलहरियों के साथ रहना पसंद करता था। वो कुदरत की भाषा समझता था। सरसराते पत्ते जो हवा की कहानियां सुनाते थे और कल कल करती नदी जो बारिश के गीत गाती थी। एक दिन जब रवि अपना पराठा चिड़ियों के साथ बांट रहा था तो उसके कानों में एक अलग तरह की फुसफुसाहट आई। ये फुसफुसाहट डर वाली थी जो शांत तालाब में लहरों की तरह फैल रही थी। ये बातें एक भूत की थीं जो गांव के किनारे वाले पुराने कुएं में रहता था। हवा में डर छाया हुआ था, खाना पकाने के धुएं से भी ज्यादा घना। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजे बंद करके और बुरी आत्माओं से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। गांव जो आमतौर पर बातचीत और हंसी से गुलजार रहता था, अजीब तरह से शांत था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हालांकि रवि को डर की बजाय उत्साह का एहसास हो रहा था। वो पहले कभी किसी भूत से नहीं मिला था। उसने कल्पना की कि वो एक अकेला प्राणी होगा, बिल्कुल उसकी तरह, जिसे कोई नहीं समझता और सब अलग थलग रखते हैं। उसने सोचा शायद भूत को बस एक दोस्त की जरूरत है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था और अंधेरा उनके डर को बढ़ा रहा था, रवि अपने घर से चुपके से बाहर निकल गया। वो अपने साथ एक गर्मा गर्म ताजा बना हुआ पराठा ले गया, जिसकी खुशबू रात में एक सुकून देने वाली रोशनी की तरह थी। उसे लग रहा था कि इस भूत को बस किसी के साथ की भूख है और दोस्त बनाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि साथ में खाना खाया जाए। उसके सामने पुराना कुआं था जिसकी परछाई चांदनी में लंबी और डरावनी दिख रही थी। गहरी सांस लेते हुए रवि ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। विशाल खालीपन में एक अकेली आवाज, एक धीमी सी आवाज, बमुश्किल सुनाई देने वाली। रवि की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा गई। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं। उसने पराठा आगे बढ़ाया, जिसकी गर्मी उसकी हथेलियों से निकल रही थी। कुएं से एक पीली पारदर्शी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। यह धुएं के गुबार जैसा लग रहा था, लगातार हिलता हुआ और घूमता हुआ। लेकिन जैसे जैसे यह करीब आया, रवि उदास, अकेली आंखों को देख सका। भूत, जो कि निश्चित रूप से यही था, डरावने से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। पराठा, भूत फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। रवि मुस्कुराया और सिर हिलाया। मेरी दादी सबसे अच्छे पराठे बनाती है, आओ बैठकर खाते हैं। और इस तरह गांव की सबसे अनोखी दोस्ती शुरू हुई। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। रवि, जिसे पागल समझा जाता था, ने भूत से दोस्ती कर ली थी। पहले डर था, फिर उत्सुकता और अंत में स्वीकृति। रवि की हिम्मत से उत्साहित होकर गांव वालों ने कुएं के पास खाने पीने की चीजें और छोटे मोटे उपहार रखना शुरू कर दिया। भूत अब अकेला नहीं था। उसने गांव वालों की मदद करके जवाब दिया। खोई हुई चीजें रहस्यमय तरीके से वापस मिल जाती थीं। मुरझाती हुई फसलें चमत्कारिक ढंग से फिर से हरी भरी हो जाती थीं। रवि, जिसे अब पागल नहीं बल्कि भूत का दोस्त कहा जाता था, एक हीरो बन गया था। उसने उन्हें दिखाया था कि दोस्ती सबसे अनोखी जगहों पर भी खिल सकती है, कि भूतों को भी साथ की चाहत होती है। कभी डरावना कुआं अब हंसी और दोस्ताने का ठिकाना बन गया था। रवि, जो पेड़ों से बातें करता था, उसने गांव वालों को दिखावे से परे देखना सिखाया था, मतभेदों को स्वीकार करना और सबसे अनोखी दोस्ती में खुशी ढूंढना सिखाया था। और यह सब एक गर्मा गर्म पराठे और एक दयालु दिल से शुरू हुआ था।